नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बक़िया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बक़िया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद फासिल है। तर्के नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है। वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुत्तहदा ज़िले में ग्रुप 4 इम्तिहानात का कामयाब इनेकाद। 39,816 अफराद ने ज़िले में की शिरकत। वो 16,176 तलबा ने कामरेड्डी में लिखा इम्तिहानी मराकिज़ का ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु व कामरेड्डी में कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने लिया जायजा। सेहतमंद तेलंगाना के हुसूल के लिए टी डायग्नोस्टिक हब का क़याम। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया इफ्तिताह। हर जिले हॉस्पिटल में 134 तिब्बी मुआयने की होगी सहूलत। जिले सरकारी हॉस्पिटल ज़ेडपी चेयरमैन वो प्रतिमराज ने किया टी हब का इफ्तिताह। गरीब व किसान मेरे दो आंखों के माने। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से कायदी ने की इनकी हाथों पार्टी में शमूलियत। महाराष्ट्र के बाबली प्रोजेक्ट से पानी का अखराज। SRSP में पानी की आमद। जिले के किसानों में खुशी की लहर। गिरिजन तबके की तरक्की ही CM KCR का मकसद। इंदलवई में कबायली अराजियात के पट्टा जात की रियासती RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने की तफसील। रोटरी क्लब की जानिब से यौम डॉक्टर्स डे व यौम चार्टर्ड अकाउंटेंट के मौके पर तहनीती तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम। ईद उल अज़हा के मौके पर अक़लियती इलाक़ों में ख़ुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम। अव्वाम ने किया इज़हार तशक्कुर। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। डिवीज़न 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवान कारपोरेटर मोहम्मद अली बाग़बान की क़यादत में ईद उल अज़हा के मौके पर 3 दिन ख़ुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम व अव्वाम ने किया इज़हार तशक्कुर। ईद उल अज़हा के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती नौजवान कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 51 मोहम्मद अली बाग़बान की क़यादत में ईद के 3 दिन बल्दी मुलाज़मिन के हमरा इलाके का दौरा करते हुए सफाई इक़दामात अंजाम दिए गए और इन्होंने इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा हासिल किया और अवामी मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए बर वक्त सफाई अमले की मदद से सफाई अंजाम दी और जरासीम का शद्दियात का छिड़काव अमल में लाया गया।
ان کی خدمات پر عوام نے ان سے اظہار تشکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ضلع ایڈیشنل کلیکٹر و میونسپل کمشنر کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈویژن 60 مجلس انچارج کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم کی قیادت میں جنگی خطوط پر صفائی اقدامات۔ ڈویژن نمبر 60 محمدیہ کالونی، ہاشمی کالونی، احمد پورہ کالونی میں عید الاضحیٰ کے تیسرے ایام میں AIMIM سینئر انچارج کارپوریٹر ایم غفور مقیم نے بلدیہ کی ٹیم کے ساتھ ڈویژن کی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور ڈویژن کی صفائی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈویژن کی عوام نے ایڈیشنل کلیکٹر و انچارج میونسپل کمشنر مسٹر چترا مشرا، ڈپٹی کمشنر علیم صاحب، MHO سید ساجد علی صاحب اور SI میپال صاحب جوان کشن کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار، کثرت ازواج پر پابندی کی سفارش۔ ریاست اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایکسپرٹ کمیٹی کی ذرائع کے مطابق شادی سے متعلق تمام مذاہب کے لیے یکساں انتظام اور ساتھ ہی کمیٹی نے پرسنل لاء کے کثرت ازواج پر روک لگانے کی بھی سفارش کی ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ کثرت ازواج میں خواتین کا استحصال ہوتا ہے۔ کمیٹی کے رکن سبکدوش جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی نے بتایا کہ یونیفارم سول کوڈ پر مسودہ تیار ہے اور کمیٹی جلد اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 63 مرتبہ کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے۔ کمیٹی نے عوام اور سیاسی جماعتوں سے بھی اس سلسلے میں مشورہ لیا ہے۔ دیسائی نے کہا کہ کمیٹی نے سبھی طرح کے نظریات پر اور ریاست کے سبھی رویات پر غور کیا ہے۔ حج سیزن کامیاب اور متعدی امراض سے پاک، قافلوں کی واپسی، سعودی حکام کا اعلان۔ حج 2023 کے آخری دن حجاج کی بڑی تعداد رمی کے بعد مینا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ حجاج جو چوتھے دن بھی رمی کرتے ہیں آج لوٹیں گے۔ اہم یہ کہ سعودی وزیر صحت فہد الجلاجل نے کہا کہ حج سیزن 2023 ہر طرح کے متعدی امراض اور صحت دامے کو خطرات پیدا کرنے والے مسائل سے پاک رہا۔ صحت اسکیمیں کامیاب رہی ہیں۔ SPA کے مطابق وزیر صحت نے جمعہ کو مینا میں کنٹرول سینٹر سے بیان میں کہا کہ سعودی قیادت کی مدد اور شہزادہ محمد بن سلمان کی مسلسل نگرانی کی بدولت حج سیزن کی صحت اسکیمیں کامیاب رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی زیر قیادت اعلیٰ حج کمیٹی نے تمام صحت مسائل حل کروانے میں تعاون دیا۔ وزیر صحت نے گورنر مکہ مکرمہ و سربراہ مرکزی حج کمیٹی شہزادہ خالد الفیصل، نائب گورنر مکہ مکرمہ و نائب سربراہ مرکزی حج کمیٹی شہزادہ بدر بن سلطان اور مکہ مکرمہ گورنریٹ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کی مسلسل توجہ کے باعث صحت اسکیمیں کامیاب ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی انتہائی خواہش رہی کہ تمام حجاج کی صحت کی حفاظت سب سے اوپر رہے۔ 354 سے زیادہ صحت اداروں اور 36,000 سے زیادہ صحت عملے اور 7,600 سے زیادہ رضاکاروں کی مربوط کوششوں کے باعث ایام حج میں صحت اسکیمیں کامیاب رہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا کہ الوداعی طواف کے انتظامات کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین آپریشنل پلان کے دوسرے مرحلے میں تمام فلیٹ ٹیمیں 100% چوکس ہیں اور حجاج کی خدمت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت منڈل نندی پیٹ کے زیر اہتمام مستحقین میں گوشت کی فراہمی۔ مفتی فیاض نندی پیٹ کی اطلاع کے مطابق نندی پیٹ منڈل کے تقریباً 15 ایسے دیہات جہاں کوئی قربانی نہیں ہوئی، ایسے مقامات کی نشاندہی کر کے 300 مستحقین اور غریب مسلمانوں تک قربانی کا گوشت الحمدللہ پورے انتظام کے ساتھ پہنچایا گیا۔ اس موقع پر مولانا فیروز اسدی نے مفتی سعید اکبر صاحب، صدر مجلس تحفظ ختم نبوت اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلسلہ گزشتہ کئی سال سے جاری ہے۔ تمامی منڈل کے ذمہ داران نے پوری دلچسپی سے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ الحمدللہ آج بقرعید کے موقع پر حضرت مفتی سعید اکبر صاحب مدظلہ العالی کی سرپرستی میں نندی پیٹ تحفظ ختم نبوت کے تحت ماشاءاللہ نندی پیٹ منڈل کے اندر دیہاتوں میں گوشت کا عمل تقسیم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاونین کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ دیہاتوں کے اندر یہ گوشت جو ہے تقسیم عمل میں آئی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
CM KCR की क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाले फलाही स्कीमात वो जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मोरतार से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िला निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद वो ज़िला के साबिक़ा नायब सदर वो उनके साथियों ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मोरतार से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद ज़िले के साबिक़ा नायब सदर टी संतोष व इनके साथियों ने रियासती वज़ीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल के इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और आपाशी के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, बेहतर तिब्बी खिदमात, BT रोड, देहात में CC सड़क और फलाही स्कीमात के मामले में बालकोंडा हल्का खुशहाल है। इन्होंने कहा कि KCR हुक्मरानी में रियासत के तमाम तबक़ात के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह से रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है और आलमी सतह पर तेलंगाना की स्कीमात की सताइश की जा रही है। तेलंगाना तमाम शोबों में नंबर 1 बन गया है। KCR हुकूमत के दौर इख्तियार में रियासत तेलंगाना दिन ब दिन तरक्की की जानिब रवा दवा होने का इजहार किया और कहा कि अब की बार किसान सरकार कहकर मुल्क को बदलने के लिए निकलने वाले KCR को अवाम की तरफ से खुसूसी हिमायत मिल रही है। इसी तरह से 50 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस और 10 साल हुकूमत करने वाले BJP ने गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। KCR की क़यादत में सरसब्ज़ और शादाब तेलंगाना पर BJP की जानिब से जहर उगलने के अलावा कांग्रेस की तरफ से साजिश करने पर बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मोरतार मंडल ZPTC बदम रवि MPP शिवालिंगो श्रीनिवास, मंडल पार्टी सदर KLIA, नायब सदर सुभाष सुनकेट, सरपंच श्रीनिवास, नायब सरपंच पृथ्वी, मौजे के सदर के प्रमेश, BRS कायद संदीप, सत्यम P, साबिक़ा MPTC नवीन, रवि, आरिफ, सुनकेट वार्ड मेंबरान ओमकार, सोसाइटी वाइस चेयरमैन चिरंजीवी के चिन्ना राजन्ना व दीगर ने शिरकत की। KCR हुकूमत के दौर इख्तियार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर आरमूर मंडल अमदापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले SC संगम से वाबस्ता अरकान ने ज़िला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर आरमूर मंडल अमदापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले SC संगम से वाबस्ता अरकान ने ज़िले BRS सदर आरमूर रुकन असम्बली PLC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम के मसीहा व बेयार मददगारों कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कामयाब क़यादत में होने वाली तरक्याती कामों के अलावा नाफिज करदा फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की फिर पर मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले तरक्याती काम जैसे देहात के खूबसूरती, रोड की मरम्मत, सेंटर मेडेन, ज़ेर ज़मीन निकासी, आब और पार्क्स का क़याम अमल में लाया गया है जो कि अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात की तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं जिन रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक इसके मुस्तहिक़ गरीब लड़कियों की शादी को माली इमदाद देने के लिए शुरू की गई है और इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के दिल के करीब की स्कीम है और लोगों ने इसकी तारीफ़ की है। और इसी तरह से वज़ीर-ए-आला KCR ने भी इलाक़े तेलंगाना के तमाम तबक़ात के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए मुस्तफ़िद करवाने के अलावा इलाज व मालजी की सहूलतों की फ़राहमी और मुख्तलिफ़ हादसात में फ़ौत हो जाने वालों के अफ़राद ख़ानदान की बाजियाबी के लिए बड़े पैमाने पर फ़ंड्स की फ़राहमी अमल में लाकर कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है और हर इलाक़े के मुस्तहिक़ अफ़राद को सहूलतों की फ़राहमी के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात के ज़रिए अवाम को इमदाद मुआवजे की फ़राहमी करते हुए इन्हें सहूलियत और मदद को फ़राहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब और मुस्तहिक़ अफ़राद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज़ करते हुए इन्हें रूबे अमल में लाने के लिए न सिर्फ अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है बल्कि अवाम में शौर बेदारी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन तक स्कीमात के समराज से फैज़याब करने पर कारबंद है। MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने पहले दौर इख्तियार के आगाज़ से ही इलाक़े तेलंगाना के अवाम के साथ मसावियाना जो इक़दामात और सहूलतों को फ़राहम किया वो हिंदुस्तान भर किसी
بھی ریاست میں نہیں کیے گئے اور اپنے پہلے اقتدار سے ہی وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ ریاست اور یہاں کے عوام کو ترقی کی وہ بلندیوں پر پہنچایا ہے اور اب مزید تیزی کے ساتھ ترقیاتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام کو ہر ممکنہ طور پر سہولتوں کی فراہمی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات جاری ہیں اور اس کے علاوہ مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کی تعمیر کے لیے SDF پروسیڈنگ دستاویزات کی فراہمی عمل میں لائی گئی اور حکومت تلنگانہ عوام کو ہر ممکنہ طور پر سہولتوں کی فراہمی میں کافی سنجیدہ ہے اور ایک کے بعد ایک دیگر اقدامات ہونے پر عوام کو ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC کے تحت آج صبح کے وقت منعقدہ گروپ 4 کے پہلے سیشن امتحان مراکز کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے تنقیحی عمل میں لائی۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC کے تحت آج صبح کے وقت منعقدہ گروپ 4 کے پہلے سیشن امتحانی مراکز کی تنقیحی عمل میں لاتے ہوئے نوتانا ویشیا ہائی اسکول اور کاکتیہ کالج میں قائم مراکز کا دورہ کرتے ہوئے امتحان کے انعقاد کے طریقہ کار کا جائزہ لیا و امیدواروں کی حاضری کے بارے میں دریافت کرنے کے علاوہ گروپ 4 امتحان کے پرچے کو مقررہ وقت و قواعد کے مطابق کھولے گئے یا نہیں اس کی تصدیق کی اور امتحانی مراکز کے کمرے جماعت کا مشاہدہ کرتے ہوئے امیدواروں کو دستیاب میں رکھنے والی سہولیات کا جائزہ لے کر سپروائزر کو مختلف تجاویز دی۔ وہ دوپہر کے اوقات انعقاد عمل میں لائے جانے والے سیکنڈ سیشن میں منعقدہ 2 پیپر امتحان کسی بھی غلطی کے بغیر مکمل منصوبہ بندی کے تحت انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ درپلی منڈل کے مقام پر واقع 30 بستروں کے ہاسپٹل کو 100 بستروں میں تبدیل کرنے کے لیے منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث مقامی قائدین RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گوردھن و درپلی ZPTC ممبر باجی ریڈی جگن موہن کو پھولوں کا ہار پہناتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا۔ دھرپلی منڈل کے مقام پر MPP MPTC کے علاوہ مقامی سرپنچ نے منڈل کے مراکز پر واقع 30 بستروں کے ہاسپٹل کو 100 بستروں پر تبدیل کرنے کے تعلق سے دی گئی منظوری پر آج TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گوردھن ضلع پریشد مالیاتی منصوبہ بندی ممبر دھرپلی ZPTC باجی ریڈی جگن موہن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ CM KCR کی قیادت میں TSRTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گوردھن کی کامیاب نمائندگی کے باعث دھرپلی منڈل کے مقام پر واقع 30 بستروں کے ہاسپٹل کو 100 بستروں پر تبدیل کرنے کے لیے منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث آج RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گوردھن دھرپلی ZPTC ممبر باجی ریڈی جگن موہن ریڈی کو پھولوں کا ہار پہناتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا گیا۔ سرکاری ہاسپٹل میں ہر قسم کی طبی امداد و ٹیسٹ مفت میں فراہم کرنے کا ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کیا اظہار۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ صحت مند تلنگانہ کے لیے کوشش کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ سرکاری دواخانوں میں ہر قسم کی طبی امداد و ٹیسٹ مفت کیا جا رہا ہے اور 70% درجیاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں۔ سرکاری ہاسپٹل میں ڈائگنوسٹک کے علاوہ 134 طبی ٹیسٹ دستیاب ہونے کی بات بتاتے ہوئے حیدرآباد کے کونڈاپور گورنمنٹ ہاسپٹل میں 134 طبی ٹیسٹ کا افتتاح عمل میں لایا۔ بات ازاں انہوں نے کہا کہ ڈائگنوسٹک کے تحت ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں اور تمام PHC میں مفت ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے اور ریاست کے 31 اضلاع میں ڈائگنوسٹک مراکز و ریڈیولوجی سینٹرز دستیاب میں ہونے کا اظہار کیا۔ కరోనా సమయంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడినటువంటి డాక్టర్స్ కు మరి డాక్టర్స్ డే శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేస్తూ ఈ రోజు 3 మంచి కార్యక్రమాలు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం। ఒకటి ఇప్పటి వరకు డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా 57 రకాల పరీక్షలు మనం ఉచితంగా చేస్తా ఉన్నాం। సో ఈ రోజు నుంచి ఈ 57 రకాల పరీక్షల్ని 134 రకాల పరీక్షలు మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయబోతున్నాం। అంటే నిన్నటి వరకు 57 పరీక్షలు చేస్తే ఈ రోజు నుంచి ఆ పరీక్షల సంఖ్యను 134 పరీక్షలకు మనం పెంచుకోవడం జరుగుతా ఉంది। ముఖ్యంగా ఈ 134 పరీక్షల్లో ఎనీమియా ప్రొఫైలు, సర్జికల్ ప్రొఫైలు, తలసేమియా సికిల్ సెల్ డిసీజెస్ టెస్టు, హిమోఫీలియా స్క్రీనింగ్ టెస్టు, బయాప్సీ। ضلع نظام آباد کامرڈی میں جاری گروپ 4 امتحانات پرامن طور پر منعقد کیے گئے۔ متحدہ اضلاع میں انعقاد عمل میں لائے گئے گروپ 4 امتحانات پرامن طور پر منعقد کیے گئے۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں 29,816 امیدواروں کے 37,800
69 उम्मीदवार हाजिर रहे। इसी तरह से जिले कामरेड्डी में 16,176 उम्मीदवारों के मुजमिला 15,902 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। पहले सेशन के तहत इन्हें खातमुल मिलाए गए इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक्किद किए गए। जिला निर्मल बासर गोदावरी दरिया के बालाई सतह पर वाक़ महाराष्ट्र के मुतनाज़ा बावली प्रोजेक्ट का गेट खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज सुबह के अवलिन सातों में तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश रियासतों के महकमे आबपाशी ओहदेदारान की मौजूदगी में गेट के दरवाजे खोल दिए गए। इस वक्त महाराष्ट्र से बासर की तरफ गोदावरी दरिया का पानी लहरों की शक्ल में बह रहा है। इस गेट के दरवाजे खोल दिए जाने के बाद दरिया के करीब इलाके में मुकीम किसान व अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब एससी संगम भवन की तामीर से मुतल्लिका अराजी पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने रखा संगे बुनियाद। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत तरक्की की जानिब गामजन होने का बालकोंडा बीआरएस कायदीन ने इजहार करते हुए बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली के मुकामी सरपंच एन रवि, एमपीपी लावण्य लिंगागौड, जेडपीटीसी दासरी लावण्य वेंकटेश, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के अलावा नायब सरपंच कोटा मुरली व मौजे के सदर नमूला मोहन मुकामी कायदीन के हमरा एससी संगम भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब एससी मादिगा संगम भवन की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलपल्ली राजेश्वर, बीआरएस कायदीन के भूमा रेड्डी, संगम से वाबस्ता अफराद, मोरताल सैयना, मोरताल लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर डॉक्टर्स डे व चार्टेड अकाउंटेंट डे का इनेकाद अमल में लाया गया। रोटरी बैनुल अक़वामी नौमुंतखबा कमेटी 2023-24 के तहत हर साल की तरह जुलाई 1 तारीख को आगाज़ अमल में लाते हुए आज डॉक्टर्स डे व चार्टेड अकाउंट्स डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए इफ्तिताह अमल में लाए जाने का रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद इंचार्ज सदर बी विजय राव ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद साबिक़ सदर व मशहूर मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी कृष्णा मूर्ति ने शिरकत करते हुए कहा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसीलिए हर एक शख्स अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया और कहा कि जुलाई 1 तारीख को डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंटेंट डे का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशान करार दिया और इस मौके पर क्लब के ज़ेरे निगरानी में खिदमात अंजाम देने वाले मशहूर मारूफ डॉक्टर राम मोहन राव, डॉक्टर जैनी नेहरू के अलावा डॉक्टर राजशेखर राव, डॉक्टर देवाकी देवी के अलावा डॉक्टर चार्टेड अकाउंटेंट सीए यादगिरी वो सीए श्री यादा फनी चक्रवर्ती को मोमेंटो देते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। దాని మూలంగా మేము ఈరోజు ఏం నిర్ణయించుకున్నామంటే ఒక కపుల్ డాక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలని డాక్టర్ రామ్మోహన్ రావు గారిని, డాక్టర్ జైని గారు కానీ వీరు సోషల్ సర్వీస్ కానీ ప్లస్ వాళ్ళ వృత్తిపరంగా కానీ ఎందరో మందికి సహాయం చేశారు కాబట్టి వారిద్దరు हिंदुस्तानी अदलिया में दानेश्वर व विकला की कोई कमी ना होने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में ज़िले की इमारत और अदलिया के अहाते में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में कानूनी पेशे के पेशा वाराना अखलाकियात पर मबनी मौज़े पर इनेकाद अमल में लाए गए सेमिनार में शिरकत करने वाले ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि जूनियर एडवोकेट अपने सीनियर एडवोकेट से कानूनी दफात के बारे में मालूमात हासिल करने की ताकीद की और अदालतों के साथ साथ सरकारी और निजी शोबों में करियर के लामहदूद मौक़े मैसर है, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी जुबान पर उबूर हासिल करने का इजहार किया। కాబట్టి అందరూ కూడా ఫస్ట్ మాకు ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్లో ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అకాడమీలో, మీరు మంచి స్టేషన్ కావాలని కోరుకుంటారా, మంచి పీడీజే కావాలని కోరుకుంటారా అని అడిగారు. చాలామంది మంచి స్టేషన్ కావాలి, ఎక్కడో ఏ మారుమూల పల్లెటూరులో వేసేస్తే అక్కడే ఉంటాము కాబట్టి మంచి స్టేషనే కోరుకుంటాం అన్నారు. అప్పుడు మాకు అకాడమీలో ఏం చెప్పారంటే ఎప్పుడు మంచి స్టేషన్ కాదు, మీరు మంచి పీడీజే కావాలని కోరుకోండి, ఎందుకంటే యూనిట్ హెడ్ మంచిగా ఉంటే ఎలాంటి స్టేషన్ అయినా మీకు బాగుంటుంది.
అదే యూనిట్ హెడ్ మంచిగా లేకపోతే మీరు ఊటీ లాంటి ప్లేస్లో ఉన్నా మీకు నరకమే కనిపిస్తుంది. సో सीएम केसीआर की खुसूसी जद्दोजहद की वजह से ही कबाइलों को फायदा हुआ है। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का खिताब। इंदलवी मंडल अंसनपल्ली चौरास्ता पेद्दमागुड़ी आरएनबी रोड पर वाक़ धरपल्ली मोदीराज फंक्शन हॉल में पडू अराज़ियात के पट्टों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन, जिले के नौजवान ख़ास जिले ओलंपिक नायब सदर धरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन मोहन ने शिरकत की। बातज़ा अंसनपल्ली चौरास्ता पेद्दमागुड़ी में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया गया और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि दही हल्के में ज़्यादातर जंगलाती इलाका मौजूद है और ग्रेजन तांडा जायद होने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। सीएम केसीआर की काविशों और जद्दोजहद के सबब हल्के में ज़्यादातर कबायली बच्चों को फ़ायदा होने का इजहार किया। ఆదేశం మేరకు మరి ఫస్ట్ ఇందలై మండలంలో దాదాపుగా 333 మంది మా సోదరుల పేరు మీద 500 ఎకరాలు మరి పూర్తి పంట ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలా రోజులు డిబేట్ చేస్తున్నారు. మా పట్టాలు జంగలాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మెడమంది కానీ एक 3 साला बच्चे की तिब्बी खराबी की वजह से मौत हो गई। ये वाक़या कामारेड्डी जिले मराकज के गंगा प्राइवेट हॉस्पिटल में पेश आया। मरने वाले बच्चे की शिनाख्त 3 साला मानुश्री के तौर पर की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। रामारेड्डी मंडल के अनाराम गांव की रहने वाली मनुश्री बुखार और उल्टी में मुब्तला थी। मनुश्री के वालिदैन रमेश हरतिका कामारेड्डी इसे कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के गंगा हॉस्पिटल ले गए क्योंकि इसे गाँव में दिखाया गया था, लेकिन इसे कोई राहत नहीं मिली। इलाज के दौरान मनुश्री की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल में ये दावा करते हुए शोर मचाया कि डॉक्टर मनुश्री की मौत के जिम्मेदार है। डॉक्टर लोहिकीन के दरमियान झगड़े के बायस हॉस्पिटल में इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। कामारेड्डी टाउन के CI नरेश ने हॉस्पिटल पहुंचकर अहल खाना को जमा किया। बातज़ा मुतासरा के लोहिकीन का कहना था कि बच्चे की मौत डॉक्टरों की गफलत के बायस हुई और लोहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चे की मौत 1 घंटे में ज़ायद मकदार में खाने से हुई। बच्चे के अहल खाना ने डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिले में ग्रुप 4 इम्तिहानात का कामयाब इनेकाद 39,816 अफराद ने जिले में की शिरकत। वो 16,176 तलबा ने कामारेड्डी में लिखा इम्तिहान। इम्तिहानी मराकज का जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु व कामारेड्डी में कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने लिया जायजा। सेहतमंद तेलंगाना के हसूल के लिए टी डायग्नोस्टिक हब का क़याम। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया इफ्तिताह। हर जिले हॉस्पिटल में 134 तिब्बी मुआयने की होगी सहूलत। जिले सरकारी हॉस्पिटल ZP चेयरमैन वो प्रतिमा राज ने किया टी हब का इफ्तिताह। गरीबों किसान मेरे दो आंखों के माने। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से कायदीन ने की इनके हाथों पार्टी में शमूलियत। महाराष्ट्र के बाबली प्रोजेक्ट से पानी का अखराज। SRSP में पानी की आमद। जिले के किसानों में खुशी की लहर। ग्रेजन तबके की तरक्की ही CM KCR का मकसद। इंदलवई में कबायली अराज़ियात के पट्टा जात की रियासती RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की तकसीम। रोटरी क्लब की जानिब से यौम डॉक्टर्स डे व यौम चार्टर्ड अकाउंटेंट के मौके पर तहनीती तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम। ईद उल अजहा के मौके पर अखलती इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम। अवाम ने किया इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।